बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब लग रहा है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक का हटना तय है। जैसा कि देखा जा रहा है कि महागठबंधन के साथ सरकार में वाम दल व राजद नेता शिक्षा विभाग के आदेश असंवैधानिक अपर मुख्य सचिव को हटाएं। यह बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों को संघ बनाने सहित स्कूल समय अवधि बढ़ाने जैसे शिक्षा विभाग के आदेश की वाम दलों के नेताओं ने असंवैधानिक बताया है। सोमवार को भाकपा माले और राजद के नेताओं की बैठक में सरकार से हाल के दिनों में शिक्षा विभाग के आदेशों को तत्काल वापस कराने की मांग की है। साथ ही कहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाएं। शिक्षा विभाग की जानकारी वाम दलों के नेता मीडिया को दे रहे थे। भाकपा के राज्य सचिव नरेश पांडे और ललन चौधरी ने कहा है कि शिक्षा विभाग को शिक्षक विरोधी आदेश तत्काल वापस ले। विधान परिषद में भाकपा के संजय कुमार सिंह व फुटाव के अध्यक्ष कन्हैया बहादुर सिन्हा का पेंशन रोकना गलत है। भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा, हम लोग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से शिक्षा विभाग के गलत आदेशों को वापस करने की मांग करेंगे। बैठक में राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह आदि लोग वहां मुख्य रूप से मौजूद थे। छुट्टी के 2 कैलेंडर पर बोले, भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया गया। भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने छुट्टी का कैलेंडर हिंदू और मुस्लिम के छुट्टियों के आधार पर अलग अलग जारी करने से भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। शिक्षकों व बच्चों के लिए स्कूल अवधि बढ़ाने का आदेश शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार प्राथमिक में संचालन 800 घंटे और माध्यमिक में व उच्च माध्यमिक स्कूलों में सालाना 1000 घंटे पढ़ाई का प्रावधान है, लेकिन इससे अधिक अभी पढ़ाई हो रही है। फिर भी 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति को अनिवार्य करना ये सरासरी गलत है और इस चीज को हटाने के लिए महागठबंधन में बने सरकार, राजद और वाम दलों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। अपर मुख्य सचिव के पाठक को हटने से कोई नहीं रोक सकता है। जहां तक की बात है शिक्षकों की, शिक्षक तो कार्य अपना कर ही रहे हैं। विशेष कक्षा यानी दक्ष मिशन जो चलाया जा रहा है, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। विशेष कक्षा के बाद भी सुधार नहीं तो एचएम शिक्षक पर होगी कार्रवाई। ये बड़ी खबर आ रही है कि सूबे के में राज्य में 1 दिसंबर से पढ़ाई में कमजोर बच्चों को चिन्हित कर उन्हें अलग से विशेष कक्षा दिए जाने की शुरुआत कर दी है। इसका उद्देश्य 9वीं और 10वीं में स्कूलों से बच्चों का ड्रॉप आउट रोकना है। इसके तहत जिले में चिन्हित 50,177 बच्चे को, यानी ये खबर भागलपुर से आ रही है, जिले में 50,177 बच्चों को अलग से पढ़ाई की यह सुविधा मिलने लगी है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए 8839 शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा संबद्ध किया गया है। विभाग ने सख्त निर्देश दिया है कि अगर इस विशेष कक्षा के बाद भी छात्रों के रिजल्ट में सुधार नहीं आएगा तो संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक और संबद्ध शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीपीओ एसएसए मोहम्मद जमाल मुस्तफा ने कहा है कि कमजोर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसकी निगरानी कराई जा रही है। सभी एचएम को हर पहलू पर ध्यान देने को कहा गया है। मिशन दक्ष का रिजल्ट नहीं दिखने पर संबंधित एचएम और शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। 6 प्रखंडों को चेतावनी दे दी गई है। जिले के शिक्षा विभाग द्वारा यह तय किया गया है कि दिन के 2 बजे रोज छात्र और उन्हें विशेष कक्षा देने वाले शिक्षकों की एंट्री एक कार्यालय को भेजा जाना है। नगर निगम समेत जयपुर, इस्लामपुर, कहलगांव, नाथनगर, नौगछिया के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों द्वारा इसकी प्रविष्टि को रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है। इन प्रखंडों के प्रभारी बीईओ व प्रधानाध्यापक को चेतावनी दी गई है। एचएम अलग से बनाएंगे रिपोर्ट। यह बड़ी खबर आ रही है। सभी प्रधानाध्यापकों को मिशन दक्ष के तहत चलने वाली विशेष कक्षा सूचना लगातार अपडेट करने के लिए अलग से पंजिका संधारण करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह लगातार जाना जा सके कि किस दिन शिक्षक ने बच्चों को क्या होमवर्क दिया है
और अगले दिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कार्य बनाई है। अगली बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से। स्थानीय व मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होने पर मांगा जवाब। मातृभाषा में स्थानीय भाषा में छात्रों को पढ़ाई को लेकर कॉलेज और बीबी लापरवाह हैं। अप्रैल में दिए गए आदेश पर कोई पहल नहीं करने पर यूजीसी ने जवाब मांगा है। यूजीसी का निर्देश था कि सवाल भले अंग्रेजी में हो मगर उसका जवाब छात्रों को अपनी भाषा में लिखने की छूट मिले। सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों से इस दिशा में शुरू की गई पहल की रिपोर्ट मांगी गई है। 8 महीने पहले निर्देश दिया गया था मगर इस पर अब तक BRA बिहार विश्वविद्यालय में कोई काम शुरू नहीं किया गया है। 2 दर्जन BLO पर हुई कार्रवाई। सभी BLO के वेतन पर लगी रोक। लोकसभा चुनाव के तहत हो रहा कार्य। खबर बगहा से आ रही, जहाँ मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में शिथिलता बरतने वाले बगहा विधानसभा के 2 दर्जन BLO पर कार्रवाई हुई है। SDM डॉक्टर अनुपमा सिंह ने बगहा विधानसभा क्षेत्र के 2 दर्जन BLO के कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। SDM ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य में किसी भी स्तर से कोताही बरतने वाले मतदान स्तरीय पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हो कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य हो रहा है। ऐसे में 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर प्रशासन की ओर से कैंप मोड में काम किया जा रहा है। विगत 26 एवं 27 नवंबर को 2 एवं 3 दिसंबर को सभी मतदान केंद्रों पर कैंप का आयोजन कर 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर सभी BLO को निर्देश दिया गया था कि वे इन कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरते। बावजूद इसके बगहा विधानसभा क्षेत्र के 2 दर्जन BLO के द्वारा कार्य में शिथिलता बरती गई है, जिस पर SDM ने कार्रवाई करते हुए उनके वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसकी दूसरी ओर सोमवार को सभी मतदान केंद्र पर तैनात BLO डोर टू डोर जाकर नए मतदाताओं का नाम जोड़ने का काम करते दिखे। BDO बगहा एक रविरंजन ने बताया कि वह अभियान लगातार 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। आरक्षण रोस्टर में सुधार कर जिलों को भेजी रिक्ति। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश के आलोक में हुआ बड़ा बदलाव। जिले को 9 से 10वीं और 11वीं से 12वीं में सुधार भेजी गई रिक्ति किस विषय में कितने पदों पर होगी बहाली, इसको लेकर भेजी गई है। जिले में प्राणी विज्ञान में क्रमशः 3, 1, 2, 1, 1 पद रखे गए हैं। कुल पद 8 हैं और 1 पद महिलाओं के हैं। आरक्षण श्रेणी में मिले हैं। इस तरह से वनस्पति विज्ञान से क्रमशः 1, 0, 1, 1, 0, 0 और कुल पद 3 है। वही महिलाओं की आरक्षित श्रेणी में 1 पद भी नहीं मिला है। यानी 11वीं 12वीं में रसायन शास्त्र के क्रमशः कोटिबार 37, 9, 16, 11, 14, 1 और 3 है। कुल पद 91 है। इसे महिलाओं को आरक्षण श्रेणी में 30 पद मिले हैं। गणित में 37, 9, 13, 17, 11, 15, 1, 3 पद रखे गए हैं। कुल पदों की संख्या 93 है। महिलाओं की आरक्षण श्रेणी में कुल पद 25 है। इसी तरह सभी विषयों का रोस्टर जारी कर दिया गया है।